कभी कभी किसी जगह की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो ज़ख्मों से भरी होती हैं, चीखों से और अधूरी आत्माओं से। मुंबई के मलबार हिल्स में बसा एक आलीशान अपार्टमेंट, ग्रैंड पैराडी टावर्स। दिन में वैभव जोशी के लिए ये एक सपना था, लेकिन रात में ये एक ऐसा खौफ बन गया जिसे वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भूल नहीं पाया। वैभव जोशी 32 साल का, पुणे का रहने वाला एक साधारण बैंक मैनेजर। हाल ही में मुंबई ट्रांसफर हुआ था। कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया और वो था ग्रैंड पैराडी टावर्स में, 13वीं मंजिल पर। वैभव डायरी में लिखते हुए, मुंबई, मायानगरी, नया शहर, नई शुरुआत। पर एक अजीब बात है, मेरी मंजिल 13वीं। ज्यादातर बिल्डिंग्स में ये नंबर ही नहीं होता, पर यहां वो मौजूद है। और लगता है मुझे भी यही होना था। शिफ्टिंग के दिन वैभव फ्लैट में अकेला था। नया घर सुंदर था, सी फेसिंग, वुडन फ्लोरिंग और एक बड़ी बालकनी। लेकिन जब वो बालकनी में गया तो ठंडी हवा के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, नीचे से नहीं, ऊपर से। रात के 3:13 उसकी नींद खिड़की पर दस्तक की आवाज से टूटी। टक टक टक। वैभव ने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर धुंधलेपन में कुछ लिखा था, जैसे किसी उंगली से खींचा गया हो। वापस आ गए। वैभव चौंका, हाथ से शीशा साफ किया। शब्द मिट गए। वैभव डायरी में, शायद कोई सपना था या नींद में देखा कुछ। लेकिन अजीब बात है, घड़ी ने भी 3:13 ही दिखाया। अगली सुबह वैभव लिफ्ट से नीचे जा रहा था तो सोसाइटी का बूढ़ा चौकीदार रामू काका उसे देखकर रुक गया। रामू धीमे स्वर में, साहब, आप 13वीं मंजिल पे रहते हैं ना? रात को शीशे मत देखिए, खासकर 3 बजे के बाद। वो जो है ना, वापस लौट आई है। वैभव हंसते हुए, काका, भूत प्रेत की कहानियां अब कौन मानता है? रामू, कहानी नहीं साहब, सच है। जो यहां रहते हैं वो या तो मरते हैं या पागल हो जाते हैं। वैभव हंसता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक ऐसे घर में कदम रखा है जहां हर दीवार एक दबी चीख है और हर आईना एक दरवाजा है, उस औरत का जो अब भी लौट आई है। भाग दो, बालकनी की औरत। कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। और जब कोई आत्मा किसी जगह से बंध जाए तो वह हर रात उसी मंजिल पर लौटती है, उसी बालकनी में खड़ी होती है और उसी एक नाम को दोहराती रहती है, बार बार। तीसरी रात वैभव को एक अजीब सपना आया। धुंध से भरे फ्लैट में वो अकेला खड़ा था और सामने बालकनी की ग्रिल पर एक औरत झुकी हुई थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा दिख नहीं रहा था। वो औरत धीमे स्वर में एक ही नाम बार बार दोहरा रही थी, राजेश, राजेश, राजेश। फिर उसने गर्दन मोड़ी और वैभव को देखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी ने आत्मा चुरा ली हो। और अगले ही पल वो कूद गई। वैभव घबरा कर उठते हुए, नहीं, पसीने से भीगा बदन, धड़कने तेज। घड़ी देखी, 3:13 AM। दृश्य 2, बालकनी का रहस्य। सुबह वैभव बालकनी में गया जहां सपना घटा था। वहां रेलिंग पर जले हुए धूप बत्ती के निशान थे, जैसे किसी ने तंत्र किया हो। फ्लैट के पिछले मालिक का नाम जानने के लिए वो सोसाइटी ऑफिस गया। फाइल में लिखा था, श्री राजेश मल्होत्रा, मृतक, आत्महत्या, वर्ष 1999। वैभव का शरीर सिहर उठा। वैभव डायरी में, सपना नहीं था, वो औरत किसी को ढूंढ रही है। और राजेश उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो मर चुका है। वैभव को अब कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने नीचे रहने वाली मिसेज डिसूजा से बात की।
मिसेस डिसूजा कांपते स्वर में, बेटा, उस फ्लैट में आज तक 4 लोग रह चुके हैं। एक ने फांसी लगाई, एक ने पत्नी की हत्या कर दी, तीसरा गायब हो गया और चौथा राजेश, वो सबसे पहले गया था। वैभव, ये सब क्यों हुआ? मिसेस डिसूजा धीमे स्वर में, क्योंकि उन्होंने उस पैक्ट को तोड़ा था। ग्रैंड पैराडी में कुछ लोग रहते नहीं, फंसे रहते हैं। और तुम शायद अगला हो। अब खेल शुरू हो चुका था। बालकनी की वो औरत हर रात लौट रही थी और वैभव अब सिर्फ किराएदार नहीं था, वो एक कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसे कभी खत्म नहीं होना था। भाग 3, आईने में दिखता सिर। आत्माएं कई बार दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ एहसास बनकर आसपास होती हैं। लेकिन जब कोई आईना उन्हें दिखा दे तो वो एहसास हकीकत बन जाता है और तब बचना मुश्किल होता है। रात का तीसरा पहर। वैभव बाथरूम में था। चेहरा धोते हुए उसने आईने में देखा, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। आईने में उसका चेहरा तो दिख रहा था, पर पीछे एक और चेहरा था। एक सिर, अधकते बाल, झुका हुआ और गर्दन से टपकता काला पानी। वैभव पलटा, पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने आईने पर हाथ मारा, आईना दरक गया। वैभव घबराए स्वर में, ये क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? उसी रात बाथरूम में फर्श पर एक पुराना कागज मिला, किसी डायरी का पन्ना। लिखा था, 13वीं मंजिल। सिर्फ इमारत नहीं है, ये एक संधि है, एक समझौता। उसके साथ जो चाहे मांग लो, पैसा, शोहरत, प्यार। पर याद रखो, जो दिया जाता है उसका वापसी टैक्स भी होता है। और जब वो वसूली करने आए तो तुम्हारा आईना दरवाजा बन जाएगा। अगली सुबह वैभव बैंक पहुंचा, पर सब कुछ अजीब था। उसकी सीट पर पहले से किसी ने नाम प्लेट रख दी थी, श्री वैभव जोशी, मैनेजर, स्व। कंप्यूटर खोलने पर स्क्रीन काली थी, उस पर सिर्फ एक संदेश, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? घबराकर उसने सिस्टम बंद किया। बॉस से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। सबने कहा, सर, आपको कौन सी सीट दी गई है? आप तो ट्रांसफर हुए ही नहीं हैं। अब वैभव की जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसलने लगी थी। हकीकत और कल्पना के बीच की दीवार दरक चुकी थी और आईना अब केवल दिखा नहीं रहा था, वो खींचने लगा था। उस दुनिया में जहां पैराडी पैक्ट हर कीमत वसूलता है। भाग 4, राजेश की डायरी। हर फ्लैट की अपनी कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रहती हैं, क्योंकि वो लिखी जाती हैं खून से और पूरी होती है मौत से। और ग्रैंड पैराडी टावर्स का फ्लैट नंबर 1303 एक ऐसी ही डायरी था, जिसे राजेश ने अपने खून से पूरा किया था। दृश्य जब वैभव दीवार से आती खटखट की आवाजों के पीछे गया, उसने बाथरूम की टाइल में एक ढीली ईंट देखी। ईंट निकालते ही अंदर से एक पुरानी गीली डायरी निकली, काली जिल्द, सड़ी हुई गंध। उसका पहला पन्ना ही डराने वाला था। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है वो लौट आई है। मत देखना आईना, मत करना उससे समझौता, वरना वो तुम्हारी आत्मा खा जाएगी, जैसे मेरी ली थी। डायरी के पन्नों में राजेश ने लिखा था, पहली बार जब मैंने उसे देखा वो बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मौत। उसने मुझसे कहा, जो चाहो मांग लो। मैंने मांगा प्रमोशन, पैसा, एक नई जिंदगी, और उसने दे दिया। पर बदले में एक दिन आईना लाल हो गया और हर रात वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती, गाती थी, राजेश चलो ना नीचे। 1303 में कोई अकेला नहीं रहता। यहाँ जो आते हैं वो उसके मेहमान बन जाते हैं, और हर मेहमान का बिल वही चुकाता है जो अगला किराएदार होता है।
डायरी का आखिरी पन्ना वैभव ने जैसे ही पढ़ा, दीवार से एक जोर की आवाज आई। उसकी नजर बाथरूम के कोने पर गई, जहां पानी टपकता था। लेकिन आज पानी नहीं था, खून टपक रहा था। और जैसे ही उसने टाइल्स साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, दीवार पर उभर आया एक नाम, वैभव। अब वैभव को एहसास हो चुका था। उसने जिस फ्लैट में कदम रखा था, वो सिर्फ एक घर नहीं, वो एक जाल था। और राजेश की डायरी अब उसके भविष्य का नक्शा बन चुकी थी, जिसमें आखिरी पन्ना अब उसके नाम से लिखा जा रहा था। भाग 5, तांत्रिक की एंट्री। जब डर सच्चाई बन जाए, तो इंसान मदद के लिए अंधविश्वास की ओर भागता है। और मुंबई जैसे शहर में भी एक पुराने बाबा की माला ही बचाव बन जाती है। लेकिन जो आत्मा पैराडी पैक्ट से बंधी हो, उसे भगा पाना आसान नहीं। अब वैभव टूट चुका था। घर में अजीब आवाजें, आईनों में झलकती परछाइयां, हर रात 3:13 पर उठना। और सबसे डरावना, राजेश की डायरी का आखिरी पन्ना खुद के नाम से लिखा देखना। उसे समझ आ गया था, वक्त खत्म हो रहा है। रामू काका से पूछने पर उसे एक नाम मिला, बाबा त्रिलोचन नाथ। एक बुजुर्ग तांत्रिक, जो पहले भी इस इमारत के मामले में आया था। बाबा त्रिलोचन का आश्रम घाटकोपर के पास था। पुरानी दीवारें, दिए की लौ और हड्डियों की माला। बाबा गंभीर आवाज में, 13वीं मंजिल, पैराडी टावर्स। तूने बहुत बड़ी भूल की है पुत्र। वहां कोई भूतनी नहीं, वहां बांधी हुई आत्मा है, जिसने समझौता किया था पूरे परिवार की आत्मा बेचकर। और अब वो अगला चढ़ावा ढूंढ रही है। वैभव, मैं क्या करूं बाबा? मैं मरना नहीं चाहता। बाबा, एक ही रास्ता है, पैक्ट तोड़ना। और वो तभी टूटेगा जब आत्मा को उसका सत्य लौटाया जाए। तू डायरी का आखिरी पन्ना जलाकर वो सत्य सामने ला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो रात सबसे खतरनाक होगी। बाबा त्रिलोचन वैभव के साथ फ्लैट 1303 आया। चारों कोनों में नींबू मिर्च की माला, बीच में गोमूत्र से बनी यंत्र रेखा, और वैभव के हाथ में राजेश की डायरी का आखिरी पन्ना। बाबा, रात 3:13 पर जब वो आए, तू उसे डायरी का पन्ना दिखाकर बोले, तू अब मुक्त है। मैं तेरा सत्य जान गया हूं। लेकिन अगर तू डर गया या आईने में झांक लिया, तो फिर तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। अब युद्ध तय हो चुका था। एक तरफ वो आत्मा जो इंतजार में थी अपने अगले शिकार की, और दूसरी ओर एक इंसान जिसने अपनी मौत को करीब से देख लिया था। क्या वैभव डायरी का पन्ना जला पाएगा, या 13वीं मंजिल एक और नाम जोड़ लेगी अपनी मृतकों की लिस्ट में? भाग 6, 3:13 की रात। कुछ रातें बस अंधेरे नहीं लाती, वो इंसान की रूह तक को परखती हैं। और जब घड़ी की सुई 3:13 पर अटक जाए, तो समझो मौत खुद दरवाजा खटखटा रही है। रात के 3 बज चुके थे। वैभव और बाबा त्रिलोचन फ्लैट 1303 में बैठे थे। जमीन पर यंत्र रेखा खींची थी, उसके चारों ओर अगरबत्तियां और बीच में डायरी का फटा आखिरी पन्ना। बाबा ने हवन शुरू किया और मंत्रोच्चार की गूंज घर में फैलने लगी। बाबा, जैसे ही घड़ी 3:13 बजेगी, वो प्रकट होगी, और तब तुझे डायरी का पन्ना आग में झोंकना है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी उसकी आंखों में मत देखना और आईने की ओर मत मुड़ना। 3:13। घड़ी की टिक टिक रुक गई। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और कमरे का तापमान गिर गया। सांसें जमने लगी। बालकनी की ओर से सफेद धुंध फैली और उसी में से वो उभरी, वो औरत, वही जिसे वैभव ने सपने में देखा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। उसकी आवाज गूंजने लगी, पर मुंह नहीं हिला। राजेश, कहाँ है? मुझे मेरा वादा चाहिए। मैं वापस आई हूं। वैभव कांप रहा था। उसके हाथ में डायरी का पन्ना जलाने की लकड़ी थी।
पर तभी आईने की तरफ से फुसफुसाहट आई, अगर तू मुझे जला देगा तो तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। आईने में उसने खुद को देखा, पर वैभव नहीं था। वहां एक और चेहरा था, डर में डूबा बच्चा। वही चेहरा जो वैभव ने एक बार ट्रेन में मरते हुए देखा था, अपने बीते पापों का चेहरा। बाबा चिखे, देख मत, मत देख, जला दे वो पन्ना। पर वैभव थम गया, उसके हाथ कांपने लगे और आत्मा अब पास आ गई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन तभी वैभव ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तेरे सत्य को स्वीकार करता हूं, तू अब मुक्त है। और उसने डायरी का पन्ना हवन की आग में फेंक दिया। धड़ाम, सारी बिजली चली गई। चीख इतनी तेज कि पूरी बिल्डिंग की खिड़कियां कांप गईं। और फिर सन्नाटा। सुबह की पहली किरण के साथ वैभव अब भी जिंदा था, लेकिन फ्लैट 1303 अब खाली था। आईने अब साफ थे, बालकनी सूनी थी और उस आत्मा की आखिरी झलक अब सिर्फ धुएं में मिल चुकी थी। भाग 7, रहस्य का पर्दाफाश। कुछ रहस्य खोले जाते हैं तो कुछ ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिन्हें फिर बंद नहीं किया जा सकता। ग्रैंड पैराडी टावर्स का सच अब सामने आना था। वैभव ने सोसाइटी के बुजुर्गों से बात की, उन लोगों से जो लंबे समय से यहां रहते थे। एक बुजुर्ग, पैराडी टावर्स को बनाने वाले व्यापारी का नाम था सुखदेव भट्ट। उसने अमीर बनने के लिए एक काला तंत्र किया था, पैक्ट बनाया था उस आत्मा से जिसने उसके परिवार को सदा के लिए बांध दिया। सुखदेव भट्ट की जिंदगी एक लालच भरी दास्तान थी। उसने करोड़ों की संपत्ति हासिल की, लेकिन हर रात उसे उसी आत्मा की आवाजें सताती थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पैक्ट किया, उसकी आत्मा और संपत्ति के बदले। बुजुर्ग, पर पैक्ट में लिखा था, जो भी इस टावर में पहली बार कदम रखेगा, उसकी आत्मा मेरी होगी। और वो पहला हमेशा नई मौत लेकर आता रहा। वैभव ने फ्लैट खाली करने की ठानी, लेकिन जब वह सामान बांध रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने था एक युवक, मुस्कुराते हुए, हाथ में बैग लिए। नमस्ते, मैं नया किराएदार हूं, फ्लैट 1303 का। वैभव की आंखें फैल गईं। युवक ने धीरे से कहा, मैं राजेश का बेटा हूं और मैंने यह जगह संभाली है। तो क्या सचमुच पैक्ट टूट चुका था या सिर्फ एक नई शुरुआत थी, एक नए खेल की शुरुआत? ग्रैंड पैराडी टावर्स के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए। अंतिम भाग, पैराडी पैक्ट का सच, अंत या नया आरंभ। हर कहानी का अंत होता है, पर क्या हर अंत सचमुच आखिरी होता है? ग्रैंड पैराडी टावर्स की 13वीं मंजिल का पैक्ट कहीं खत्म हुआ या कहीं और शुरू? दृश्य 1, राजेश के बेटे का राज। वैभव की आंखों के सामने खड़ा था राजेश का बेटा अजय मल्होत्रा। वो बोला, पिता ने मुझे सब बताया, पैक्ट, आत्मा और उस औरत का सच। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पैक्ट को सच में खत्म कर सकूं। इसके लिए मुझे उस आत्मा से समझौता करना होगा। वैभव चौंका। समझौता? फिर क्या ये खत्म होगा? अजय ने कहा, नहीं, लेकिन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसके साथ चलता हूं ताकि कोई और न फंसे। अजय ने बाबा त्रिलोचन को बुलाया। तीनों ने मिलकर एक नया तंत्र रचा, एक नया पैक्ट। इस बार ये आत्मा किसी मासूम को नहीं छुएगी, बल्कि जो लोग लालची होंगे वो इसके शिकार होंगे। और ये पैक्ट हर 13 साल बाद नवीनीकृत होगा। वैभव ने इस नए समझौते को स्वीकार किया। वो फ्लैट छोड़कर गया, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी था। क्या सच में ये खत्म हो गया या सिर्फ एक नई शुरुआत है, एक नया खेल? तो दोस्त, अगर कभी तुम ग्रैंड पैराडी टावर्स के पास से गुजरो, याद रखना, 13वीं मंजिल सिर्फ एक मंजिल नहीं है, वो एक संधि है, एक पैक्ट जो इंतजार करता है अगली आत्मा के लिए। कहानी समाप्त।